हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपकी एक न्यू क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 4th। एंड इस क्लास का आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर नेम ऑफ द चैप्टर इज लार्ज नंबर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो बच्चों, सबसे पहले हम सीखेंगे इस चैप्टर में व्हाट वी हैव लर्न, यानी कि हमने अपने प्रीवियस क्लास में लार्ज नंबर के बारे में क्या सीखा है। सो हमने सीखा है बच्चों 4 डिजिट नंबर, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू हम सीख चुके हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एंड शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म के बेस पे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एंड शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट हमने सीखा कंपैरिजन ऑफ नंबर, और उसके बाद इवन एंड ऑड नंबर्स, ठीक है। ये सभी टॉपिक हमने कवर किए हैं बच्चों इन प्रीवियस क्लास। सो नाउ व्हाट वी विल लर्न, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं। ओके, कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सो सबसे पहला टॉपिक होगा बच्चों 5 डिजिट नंबर, उसके बाद होगा 6 डिजिट नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पर दो नंबर्स के बारे में, लार्ज नंबर के बारे में सीखने वाले हैं। उसके बाद इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देखेंगे, और उसके बाद फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू सीखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म हम लार्ज नंबर पे देखेंगे, 5 डिजिट नंबर एंड 6 डिजिट नंबर में। उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हम देखेंगे। उसके बाद हम करेंगे बच्चों कंपैरिजन ऑफ नंबर, ऑर्डरिंग ऑफ नंबर, फॉर्मिंग नंबर्स, नंबर की फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं, एंड नाउ राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, ठीक है। हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने नंबर्स को राउंड ऑफ करेंगे, और उसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। रोमन नंबर्स के बारे में भी हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो जैसा कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं बच्चों, शालू वॉन्ट टू गो हर स्कूल, वो अपने स्कूल जाना चाहती है। ये उसका घर है, ये उसका स्कूल है, ठीक है। देयर आर 2 ways टू गो हर स्कूल, 2 तरीके हैं कि वो अपने घर जा पाए। जैसे 675 मीटर डिस्टेंस पे है एंड 743 मीटर के डिस्टेंस पे, और पार्क जो है उसके घर से 564 मीटर के डिस्टेंस पर है, और पार्क से स्कूल 823 मीटर के डिस्टेंस पर है। वन थ्रू आउट द प्लेग्राउंड, जो कि एक प्लेग्राउंड से होकर जाता है, अनदर थ्रू आउट द पार्क, और एक पार्क से, ठीक है। सो 2 रास्ते हैं स्कूल जाने के। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम शालूज होम टू द स्कूल, ठीक है। तो आपको स्कूल और शालू के होम के बीच का डिस्टेंस बताना है थ्रू आउट द प्लेग्राउंड। तो हम क्या करेंगे, प्लेग्राउंड के बीच का डिस्टेंस को प्लस करेंगे मीटर्स में जो गिवन है हमें। ओके, जैसे 675, उसको हमने ऐड कर दिया 743, ठीक है। तो पहले वंस को प्लस करेंगे 8, टेंस को प्लस करिए 11, वंस कैरी चला गया 10 का, 7 और 7 14, ठीक है। यानी कि 1418 मीटर ये डिस्टेंस रहेगा। और उसके बाद अगर हम देखें, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम शालूज होम टू द स्कूल थ्रू आउट द पार्क। अब पार्क से होते हुए उसके स्कूल का डिस्टेंस कितना रहेगा, 564, 823, ठीक है। सो यहाँ पर होगा बच्चों इसका 187 मीटर, ठीक है। सो विच डिस्टेंस इज ग्रेटर थ्रू आउट द प्लेग्राउंड और द पार्क, तो कौन सा डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, यानी कि दोनों में से ज्यादा डिस्टेंस कौन से रास्ते से होकर गुजरता है। तो हमने देखा जो प्लेग्राउंड वाला रास्ता है वो ज्यादा डिस्टेंस है स्कूल और घर के बीच का, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 1418, 1387, ठीक है। इस तरीके से आपको आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया है। आगे बढ़ेंगे बच्चों एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। तो आपको सिंपली इनको वर्ड्स में लिखना है, जैसे 3467, यानी कि प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली। उसके बाद है बच्चों सेकंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए इसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली। जैसे कि ये 1s प्लेस पर है तो 3 रहेगा, 10s प्लेस पर है तो 10 से मल्टीप्लिकेशन, 100 पर है तो 100 से मल्टीप्लिकेशन, और 1000 है तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इस तरीके से हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, तो आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर होता है बच्चों जब स्मॉल से बड़े की तरफ इंक्रीज होते हैं, ठीक है।
तो इसमें हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट 5 डिजिट नंबर। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट 1000 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। 1000 हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है एंड द नंबर 9900 इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। सो व्हेन वी ऐड वन मोर इन दिस, ठीक है, अगर हम 9999 में एक नंबर ऐड कर दें तो ये 10,000 बन जाएगा एंड 10,000 इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है। इट इज रीड एज 10,000। ये 10,000 क्या होता है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा 99,999, ठीक है। इट्स नंबर नेम इज 99,999। क्लियर है इतना। उसके बाद आता है बच्चों 6 डिजिट नंबर। As we have learned 99,999 is the greatest 5 digit number। तो अगर हम इसी नंबर में एक और ऐड कर देते हैं तो हमारा हो जाता है ये 1 लाख, ठीक है। एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, ठीक है। इट इज रीड एज 1 लाख एंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इज 99,99,999, ठीक है। इट्स नंबर नेम इज 9,99,999। सो वन मोर देन, अगर इसमें एक और ऐड कर दिया जाए तो इट इज 10 लाख। तो ये कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की, ठीक है, ये जाने की जो इंडिया में नंबर सिस्टम हम यूज करते हैं। सो लेट्स लर्न अबाउट द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। हम इंडिया के नंबर सिस्टम को देखते हैं। सो द प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर दिस नंबर सिस्टम इज शोन बिलो, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट होता है जो प्लेस वैल्यू दिखाता है, जिसे हम चार्ट भी क्या बोल देते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट बोल देते हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट ग्रुप होता है किसका, 1s, 10s एंड 100। सेकंड में होते हैं 1000 और 10,000, ठीक है। लाख में होता है लाख और 10 लाख, ठीक है। सो इस तरीके से ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट होता है। ये होते हैं बच्चों पीरियड कहलाते हैं और ये आपके प्लेस कहलाते हैं। क्लियर है इतना। आई होप इतना समझ में आ गया होगा बच्चों आपको, ठीक है। और यहाँ तक अभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। When you start from the right and move left, ठीक, जब आप राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, द फर्स्ट 3 प्लेस आर वंस। तो पहले जो 3 प्लेसेस होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, वंस होते हैं, ठीक है। एंड 10 एंड 100 होते हैं जो in the Indian number system the ones, tens and hundreds comes under the ones period। तो वो ones period के बीच अंडर आते हैं। the 1000 and 10,000 comes under the 1000 period। 1000 के अंडर कौन कौन से पीरियड आते हैं, 1000 and 10,000। the next period after the 1000 period it's the lakh period। 1000 के बाद कौन सा पीरियड होता है, lakh period होता है। the example given below will help us to understand and read एंड यूज 5 डिजिट नंबर एंड 6 डिजिट नंबर, ठीक है। जो नीचे गिवन टेबल है वो आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा, ठीक है, कि किस तरीके से आप लिखेंगे। सो यहाँ पे आपको पीरियड गिवन है, नंबर्स गिवन है, ठीक है। सो इंडियन नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। सो यहाँ पर डिजिट गिवन है, तो आपका जो 1s प्लेस पर आएगा वो आएगा 4 और 10s प्लेस पर आएगा 1, 100 प्लेस पर आएगा 8 और ये सभी हमारे 1s के पीरियड में आएंगे, ठीक है। क्लियर है इतना। उसके बाद 1000 में आएगा बच्चों आपका 2 और 10,000 में आएगा 7 और यहाँ पर ये डिजिट आपका फिनिश हो जाता है, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है और अपनी प्लेस रखनी है, डिजिट्स को प्लेस में रखना है। वी यूज कॉमास टू सेपरेट द पीरियड, ठीक है। इन पीरियड्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं बच्चों। द नंबर 72,814 इज रिटन एज, it is read as 72,814, ठीक है। now this number is read as 3,12,048, ओके। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इस चैप्टर में हम फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। सो द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ। जो फेस वैल्यू होती है बच्चों वो डिजिट अपने आप में खुद होती है। इन 56,248 द फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5। तो जैसा कि इस नंबर में 5 की वैल्यू 5 है,
2 की वैल्यू 2 है एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से बाकी डिजिट की भी फेस वैल्यू वो डिजिट खुद रहेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन द नंबर। जो प्लेस वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है, वो डिपेंड होती है नंबर की पोजीशन पर, ठीक है। कोई भी डिजिट किस पोजीशन पर है उस नंबर में। द प्लेस वैल्यू आर कैटेगराइज इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कैसे जानते हैं, पीरियड के नाम से जानते हैं। सो द वंस, टेंस एंड 100 प्लेसेस कम अंडर द वंस पीरियड। ये सभी हमारे वंस, टेंस और 100 वंस के पीरियड में आते हैं एंड द 1000, 10,000 1000 के पीरियड में आते हैं, ठीक है। लाख और 10 लाख आपके लाख के पीरियड में आते हैं। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद आती है एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरीके से लिखते हैं, इन एक्सपेंडेड फॉर्म a number is written as the sum of the place value of its digit, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में बच्चों जो डिजिट होती है वो उनके प्लेस वैल्यू को सम करके लिखा जाता है। जैसे कि ये नंबर है हमारे पास, तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा इसका, जैसे कि इसकी प्लेस वैल्यू देखते हैं, ठीक है। इनको हम प्लेस वैल्यू में बताते हैं। जैसे 4 जो है वो हमारा 1 प्लेस पर है, ठीक है, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई करी है। ये 10 प्लेस पर है तो 5 के मल्टीप्लाई 10 से करके 50 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हमने इनकी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू का सम कर दिया, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई है। इन शॉर्ट फॉर्म अ नंबर इज सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर, ठीक है। सम शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं बच्चों, जो गिवन नंबर होता है एक्सपेंडेड फॉर्म का, आप उसका सम कर दीजिए तो वो आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद आता है बच्चों टॉपिक हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जिसको हम बोल देते हैं। देयर इज अनदर प्लेस वैल्यू सिस्टम नॉन एज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जिसको हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। इन दिस सिस्टम द डिजिट्स ऑफ नंबर आर ग्रुप्ड इन थ्रीज, ठीक है। इसमें जो ग्रुप होता है बच्चों वो 3 का होता है, ठीक है। जैसे हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में होता है तो फर्स्ट ग्रुप तो 3 का होता है, बट सेकंड हमारा 2 का होता है, 1000, 10,000, ठीक है। यहाँ पर हमेशा 3 का ही ग्रुप रहता है। जैसे वंस में 3 प्लेस है, 1000 में भी 3 प्लेस है, ठीक है, और मिलियन में भी 3 प्लेस है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो ये 100 तक जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सो द फर्स्ट 3 डिजिट फ्रॉम द राइट साइड द वंस पीरियड, ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट वंस कहलाएंगे। द नेक्स्ट 3 डिजिट फ्रॉम द 1000 पीरियड, नेक्स्ट 3 डिजिट 1000 पीरियड बनाते हैं, और उसके आगे 3 डिजिट क्या बनाते हैं, मिलियन पीरियड बनाते हैं। लेट्स राइट द नंबर्स दिस इन द इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमने इसको लिखा, तो ये हमारा फर्स्ट जो नंबर है वो 10,000 तक आया, और उसके बाद 100,000 तक नेक्स्ट डिजिट, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो इनकी प्लेस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो गिवन एक्सपेंडेड फॉर्म को जब आप सम कर दोगे, एडिशन कर दोगे, तो आपका शॉर्ट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें आपका है सबसे पहला क्वेश्चन फेस वैल्यू बताना है, ठीक है, एंड देन आपको प्लेस वैल्यू बताना है सेकंड क्वेश्चन में। उसके बाद आपको बच्चों यहाँ पर बताना है एक्सपेंडेड फॉर्म, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म बतानी है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा बच्चों आपका यूज कोमास टू मार्क पीरियड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। आपको इन्हें कोमा में क्या करना है, लिखना है, सेपरेट करना है, लेकिन इंडियन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंगली। जैसा कि हम जानते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 का ग्रुप होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है री राइट द फॉलोइंग इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। आपको इन्हें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंगली लिखना है नंबर नेम, ठीक है। क्लियर है इतना? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों राइट द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, ठीक है। इनको प्लेस वैल्यू सिस्टम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को यूज करना है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है बच्चों कंपैरिजन ऑफ नंबर। नंबर का कंपैरिजन किस तरीके से करेंगे इस चैप्टर में, व्हाइल कंपेयरिंग 2 लार्ज नंबर फॉलोइंग 2 केसेस में अराइज, ठीक है। तो इसमें 2 केसेस आते हैं बच्चों, जैसे कि फर्स्ट वन द न्यूमरस हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट, तो उनके क्या होगा, डिजिट्स जो होती हैं नंबर्स की वो अलग हो सकते हैं, किसी में ज्यादा हो सकती हैं, किसी में कम हो सकती हैं। इफ द न्यूमरस हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट देन नंबर आर हैविंग मोर डिजिट, जिस नंबर में ज्यादा डिजिट्स होंगी वो नंबर हमारा बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल 5306 एंड 25,420, सो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है, जैसे कि 25,420 में है, तो ये नंबर हमारा बड़ा होगा, ठीक है। सेकेंड केस क्या होता है बच्चों,
द नंबर हैव सम सेम नंबर ऑफ डिजिट, जब जिसमें सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, व्हेन बोथ नंबर्स हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट देन कंपेयर द लेफ्ट मोस्ट डिजिट, यानी कि जो लेफ्ट में सबसे एक्सट्रीम एंड पे जो डिजिट होगी हम उसे कंपेयर करेंगे। इफ दे आर सेम देन मूव टूवर्ड्स द राइट साइड, अगर वो दोनों डिजिट सेम है तो हम उसके राइट साइड में जाते हैं, ठीक है, फिर उसे कंपेयर करते हैं और इसी तरीके से हम तब तक कंपेयर करते रहते हैं जब तक कि हमें ऑड कोई डिजिट नहीं मिल जाती, अनइक्वल डिजिट नहीं मिल जाती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद होगा ऑर्डरिंग नंबर्स। नंबर्स को किस तरीके से हम ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर में लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे व्हेन द नंबर आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट इन द ग्रेटेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट से आपने ग्रेटेस्ट की तरफ लिखना है तो वो आपका असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर प्राइजेस ऑफ 4 आइटम्स इन शॉप्स गिवन है तो आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आपको स्टार्टिंग करनी होगी छोटे से और फिर आप बड़े पे एक्सट्रीम लार्ज नंबर पे एंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, व्हेन द नंबर आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है बच्चों जब आप बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं घटते हुए, यानी कि आपको 9 दे दिया, 8, 7 और इसी तरीके से आप जब 0 तक या फिर 1 तक आते हैं तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। स्मॉलेस्ट इसको हम क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट है आपका फॉर्मिंग नंबर, ठीक है। नंबर किस तरीके से बनते हैं, टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट 5 और 6 डिजिट नंबर फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ डिजिट्स, ठीक है। यानी कि आपको कुछ डिजिट्स गिवन होंगे और आपसे कहा जाएगा कि आप 5 डिजिट का या फिर 6 डिजिट का कोई नंबर बनाइए, ग्रेटेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट। तो आप क्या करेंगे, आप उन्हें लगाएंगे। अगर आपको बनाना है बच्चों द गिवन सेट ऑफ डिजिट अरेंज द डिजिट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सो अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, यानी कि सबसे छोटा नंबर आप अगर पहले लिख देंगे तो वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा, ठीक है। अगर आपसे कहा जाता है अरेंज द गिवन डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट द नंबर दिस, ठीक है। अगर आपसे कहा जाता है आपको ग्रेटेस्ट बनाना है देन आपको क्या करना है, टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट 5 और 6 डिजिट नंबर फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ डिजिट, तो आप स्टार्ट करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। इट मीन सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा और उसके बाद में सबसे छोटा नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज है कि आपको कंपैरिजन करना है, इंसर्ट करने हैं। दिस इज योर ग्रेटर साइन एंड दिस इज लेस देन साइन, और ये आपका इक्वल्स का साइन होता है, ठीक है। सो ग्रेटर जहाँ भी नंबर होता है उसकी तरफ ये माउथ क्या होता है, साइन का ओपन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, तो आपको असेंडिंग में लगाना है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट लेना है पहले। कंपैरिजन करेंगे, जैसे कि 3 सबका एक्सट्रीम कॉमन है तो आप नेक्स्ट राइट साइड जाएंगे, यहाँ पर 0, 9, 4, 0, तो 0 भी कॉमन है। अगेन जाएंगे थर्ड डिजिट पे 0, 8, 8 ये भी कॉमन है, तो हम यहाँ पर जाएंगे 0, ठीक है। सो हम 4 और इसको कॉमन किया तो ये हमारा ये सबसे छोटा नंबर है 3, 4, 8, 0, 3, ठीक है। क्लियर है इतना? लेकिन अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो हमारा ये नंबर सबसे छोटा है, फिर उसके ग्रेटर ये वाला नंबर है, फिर ये, और लार्जेस्ट नंबर हमारा 39,000 है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन है आपका राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट, ठीक है। यानी कि आपको गिवन जो डिजिट है उनसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं। क्लियर है किस तरीके से बनाएंगे? जैसा कि मैंने कहा स्मॉलेस्ट नंबर अगर बनाना है तो स्मॉलेस्ट डिजिट पहले लिखनी होगी एक्सेप्ट 0, 0 को हम स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे। सो 1, 0, 2, 5, 6, 7, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अगर इसी से हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हो तो ग्रेटेस्ट डिजिट को पहले लिखेंगे, ठीक है, 7, 6, 5, 2, 1, 0। क्लियर है? तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक सभी चीज़ें समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर होंगे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, किस तरीके से हम राउंड ऑफ करेंगे। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी सिचुएशन वेयर वी डू नॉट यूज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है, जहाँ पर हम क्या करते हैं एग्जैक्ट नंबर यूज नहीं करते हैं बट
रफ एस्टिमेट ऑफ दैट, तो हम उसका क्या ले लेते हैं, एस्टिमेट ले लेते हैं कि अच्छा इतना नहीं, हम पूरा राउंड ऑफ में लेंगे। राउंडिंग ऑफ द नंबर मेक इट ईजियर टू वर्क विद दैम, तो हमारे काम करने के तरीके को वो ईजी बना देता है। इट गिव अस एन आंसर विच इज़ क्लोजर टू एग्जैक्ट नंबर, जो कि हमारा जो रिजल्ट होता है वो हमारे आंसर के क्लोज होता है। Rounding of the numbers can be done by looking at the digit on the right of the राउंडिंग प्लेस, ठीक है, जो भी हम प्लेस को राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके हम राइट साइड में देखेंगे तो उससे हमारा इजी होता है। बट वी मस्ट रिमेंबर, हमें याद रखने हैं 2 पॉइंट वाइल राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, ठीक है। अब वो 2 पॉइंट क्या होने वाले हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, इफ द नंबर इज लेस देन 5, अगर कोई नंबर आपका जिसे आप राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं वो 5 से छोटा है, सो वी नीड टू राउंड ऑफ डाउन, तो हम नीचे की तरफ क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। सेकेंड पॉइंट में, इफ द नंबर इज इक्वल और मोर देन 5, ठीक है, तो हम राउंड ऑफ करेंगे अप साइड। डाउन का मतलब होता है जब डिजिट कम होती है, और अप की साइड होता है जब डिजिट हमारी बढ़ रही होती है, ठीक है। इन आवर सिलेबस वी राउंड अ नंबर टू द नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000, तो इन्हें हम 3 चीज़ों में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से, लेट्स सी। राउंडिंग ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 में अगर कन्वर्ट करना हो तो 37 जैसे आपको गिवन है, आपको इसे राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पर हमने 30 लिखा है, यहाँ पर 40 लिखा है और ये 37 है, तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, जो हमारे राउंड ऑफ करनी है टेंस प्लेस, टू राउंड 37 टू द नियरेस्ट 10 वी हैव टू सी वेदर इज नियरेस्ट टू 30 और 40, ये किसके पास में है, 30 के या 40 के। सो हम देख सकते हैं इजीली ये 40 के पास में है, सो वी कैन सी दैट 37 इज नियरेस्ट 40 देन 30, ठीक है। सो ये हम क्या लेंगे, इसको 40 लेंगे इसका राउंड ऑफ। सेकेंड क्वेश्चन में अगर आपको 3 डिजिट नंबर दे दिया जाए और आपको 100 में करना हो, सो 582 जो है वो किसके नियरेस्ट है, 600 के, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, और अगर 1000 में गिवन हो सो आपको राइट साइड में ही देखना है कि 7 है, यहाँ पर भी 7 है, बट नेक्स्ट आपको कंपेयर करना है तो हमें इवन ऑड नंबर मिल गया 0 और 2, तो ये भी किसके क्लोज है, 7000 के या 8000 के, ये 7000 के क्लोजेस्ट है, तो हमने इसको 7000 रखा, ठीक है। सो इसी के ऊपर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राउंड ऑफ करना है नंबर को टेंस में, देन 100 में और उसके बाद 1000 में। क्लियर है इतना? चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज रोमन नंबर्स, द नंबर्स दैट वी यूज टुडे लाइक, ठीक है। जैसे अगर हम आज के जो नंबर यूज करते हैं विच आर 1, 2, 3 आर कॉल्ड हिंदू अरबिक नंबर्स, ये हमारे हिंदू अरबिक नंबर कहलाते हैं। एज दिस नंबर्स वर इन्वेंटेड बाय इंडियन, क्योंकि इनका इन्वेंशन किसने किया है, इंडियंस ने किया है, एंड वर कैरी टू यूरोप बाय द अरबिक थ्रू आउट ट्रेड, ठीक है, और इसे हम लेकर गए यूरोप में अरब के थ्रू आउट, ठीक है, ट्रेड के लिए, ठीक है, व्यापार के लिए। मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, यूरोप अनदर नंबर सिस्टम एग्जिस्ट, यूरोप में एक दूसरा नंबर सिस्टम हुआ करता था। दिस नंबर सिस्टम वाज इन्वेंटेड बाय द रोम्स, ठीक है, रोम्स के द्वारा इन्वेंशन हुआ था इसका, एंड वाज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एशियन नंबर्स, ठीक है, और ये हमारे आज के नंबर से, एशियन नंबर से बिल्कुल अलग था। दीज आर कॉल्ड रोमन नंबर्स, इनको हम रोमन नंबर्स कहते थे। क्लियर है बच्चों? जैसे कि अनलाइक हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम, ये बिल्कुल हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम से अपोजिट होता था। द रोमन नंबर सिस्टम यूजेस ओनली 7 सिंबल, क्योंकि ये ओनली 7 सिंबल को यूज करता था। दीज सिंबल्स आर विद दियर रेस्पेक्टिव वैल्यू आर, इनकी क्या है, यहाँ पर आपको वैल्यू दी हुई है हिंदू अरबिक नंबर्स में, जो कि हम आज के टाइम में यूज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन 1 को डिनोट करती है, V 5 को, X 10 को, L 50 को, C आपका 100 को, D 500 और M 1000, ठीक है, ये इनके 7 सिंबल होते थे, इन्हीं के थ्रू इनका पूरा नंबर सिस्टम चल रहा था। सो रोमन नंबर्स में आप देख सकते हैं 40 तक आपको यहाँ पे काउंटिंग गिवन है, किस तरीके से 3rd तक आपने रिपीट करा है, उसके बाद 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब इसमें कुछ रूल्स भी होते हैं, जब आप नंबर्स लिखते हो आपने देखा कि आप 7 सिंबल से पूरी काउंटिंग कैसे आप इनमें करोगे, ठीक है। सो उसके लिए रूल्स फॉर राइटिंग रोमन नंबर्स, सो लिस्टेड बिलो अ फ्यू रूल्स, ठीक है, कुछ रूल्स हैं। जैसे ये रूल नंबर 1, राइटिंग अ स्मॉलर नंबर टू द राइट ऑफ अ लार्ज नंबर रिपीटेड एडिशन, अगर कोई भी नंबर राइट साइड में 3 बार लिखा जाता है, इसका मतलब कि वो ऐड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 7,
तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं 5 1 + 1, ठीक है। और 5 को हम क्या लिखते हैं v लिखते हैं, और हमने 2 बार 1 को प्लस कर दिया। सिमिलरली 26, सो 2 बार हमने 10 को प्लस किया, एक बार 5 को एक बार 1 को, तो 10 को हमने x लिखा है, 5 को हमने v लिखा है और 1 को 1, ठीक है। इस तरीके से रूल नंबर 2 में राइटिंग स्मॉलर नंबर टू द लेफ्ट, तो इसका मतलब हमें माइनस करना है, ठीक है। और माइनस करते हुए आपने क्या लिखा है 10 में से 1 माइनस करा, ठीक है, x में से 1 माइनस कर दिया, लेफ्ट साइड में लिख दिया रूल। उसके बाद इन जर्नल इफ अ स्मॉलर नंबर अपीयर आफ्टर अ लार्जर नंबर, अगर छोटा नंबर बड़े बड़े नंबर के बाद आता है आपके, सो द वैल्यू आर एडेड, तो वो वैल्यू ऐड हो जाएगी। ओके, इफ अ स्मॉलर नंबर अपीयर बिफोर लार्ज नंबर, अगर स्मॉलर नंबर लार्ज नंबर के पहले आता है तो वो वैल्यू घट जाएगी, ठीक है। थर्ड रूल में क्या होता है 1 x c एंड m मे बी रिपीटेड एट मोस्ट 3 टाइम्स, ठीक है, यानी कि आप इन सिंबल्स को 3 टाइम रिपीट कर सकते हो। बट रूल नंबर 4 में बताया गया है कि 5 को 50 को और 100 को आप इन्हें रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली। सो इसी के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है बच्चों, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द रोमन नंबर्स, ठीक है। आपको हिंदू अरबिक नंबर गिवन है, आपको इन्हें रोमन नंबर्स में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हिंदू अरबिक नंबर्स में लिखना है, जो कि रोमन नंबर्स आपको गिवन है, ठीक है। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी जो भी टॉपिक्स इस चैप्टर में हमने पढ़े हैं। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।